हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल दिवाकर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ग्रो कैसे करें। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नया-नया पेज बनाते हैं, तो उन्हें अपने इस पे ट्रैफ़िक लाने में या उस पेज को ऑर्गेनिक तरीके से सोशल मीडिया में किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में ग्रो करने में टाइम लगता है। जैसे आप फ़ेसबुक हो गया, फ़ेसबुक यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया। इन सभी में अगर आपका फ़ेसबुक का पेज है और आप नए-नए अभी अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो आपको ग्रो करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा और आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, इन्हीं सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। और क्या-क्या टेक्निक्स हैं जिससे आप ग्रो कर सकते हैं, तो हम उन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए जानते हैं कि अगर आपने एक पेज क्रिएट कर लिया है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या-क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो उसका नेम। आप जो भी पेज क्रिएट करें जिस भी निश से रिलेटेड हो उसका नाम उस निश से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी पेज क्रिएट किया है या मीम्स का कोई भी पेज क्रिएट किया है, तो आप उस पेज के यूज़र नेम में कहीं न कहीं अगर मीम्स का है तो उसमें मीम्स वर्ड आना चाहिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग का है तो या तो डिजिटल वर्ड आए या तो मार्केटिंग वर्ड आए, इनमें से कोई भी एक वर्ड आना चाहिए। क्योंकि अगर वो ये वर्ड आता है तो लोग जब सर्च करते हैं तो सर्चिंग में कहीं न कहीं मीम्स अगर कोई मीम्स सर्च करता है, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल में अगर कोई मीम सर्च करता है तो वो कोई भी नाम लिखेगा या मीम्स करके सर्च करेगा। तो ऐसे लिखने से ये होता है कि आपका जो नेम है वो सजेशन में ऊपर जाता है अगर आप रेगुलर पोस्ट डालते रहते हैं तो। और दूसरे सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो आपका पेज है उसमें आप जो भी इन्फॉर्मेशन है रिक्वायर्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन फुलफ़िल करिए और उसमें एक अच्छा-सा लोगो लगाइए और उसके साथ-साथ बैकग्राउंड इमेज बहुत ही प्यारा होना चाहिए जिससे भी रिलेटेड हो, जिस भी निश से, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड हो। और उसके साथ-साथ आप प्रॉपर डेली पोस्ट करते रहिए। आप पोस्टिंग का टाइम फिक्स कर लीजिए, अगर आप सुबह के टाइम पोस्ट करते हैं, तो डेली सुबह के टाइम ही पोस्ट करिए, अगर शाम के टाइम पोस्ट करते हैं, तो डेली शाम के टाइम ही पोस्ट करिए। अगर दोपहर में पोस्ट करते हैं आप, तो डेली दोपहर में ही पोस्ट करिए। ये नहीं कि आज शाम को कर लिया और कल दोपहर को करते हैं, फिर अगले दिन शाम को करते हैं। ऐसा करेंगे तो इंस्टाग्राम जो है आपको कभी समझ नहीं पाएगा कि आपकी टाइमिंग क्या है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ही टाइम रखिए पोस्ट करने का और टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहिए। जब भी आपको टाइम मिले आप पोस्ट कर दीजिए। अब तो एक ऐसा सिस्टम भी आ गया है कि आप अपने पोस्ट का टाइमिंग फिक्स करके छोड़ दीजिए। अगर आपको जैसे मान लीजिए आप अभी 10 बज रहे हैं, तो अगर आपको दोपहर के 12 बजे पोस्ट करना है, तो आप दोपहर के 12 बजे का टाइमिंग लगा दीजिए, इंस्टाग्राम में सारा चीज़ सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आप पोस्ट कर दीजिए, वो दोपहर को 12 बजे ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा और लोगों के पास पहुँच जाएगा। इंस्टाग्राम का ये नया फीचर्स आया है, अभी जल्दी ही आया है, इससे पहले नहीं था। तो आप अभी ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ये है कि आप जिस भी कैटेगरी में आपने अपना पेज बनाया है, उसी कैटेगरी के से रिलेटेड जो भी पेज हैं ऑलरेडी जो टॉप रैंकिंग पेज है, आप उनको फ़ॉलो करिए और उनके पेज को प्रॉपर तरीके से देखिए, एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए कि वो पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उनका डिज़ाइनिंग क्या होता है, उनका मोटिव क्या होता है, वो रिसर्च कैसे करते हैं, किन-किन टॉपिक को अपने पोस्ट में कवर करते हैं। तो आप उनसे एक सजेशन ले सकते हैं, आप उन्हें फ़ॉलो भी करिए। आप उन्हें फ़ॉलो करेंगे तो वहाँ से आपको उस फ़ील्ड का अप टू डेट नॉलेज भी मिलता रहेगा और आप वहाँ से एक आइडिया लेके अपना पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ-साथ आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो आपको वो बेटर तरीके से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर नया-नया टेक्निक, नए-नए तरीके जो भी रहेगा, जिस भी निश से रिलेटेड रहेगा, आपको सीखने को मिलता रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक हो वो ये है कि आप सोशल मीडिया पे अगर पोस्ट करते हैं तो हैशटैग का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि हैशटैग से हमारे पोस्ट की रीच बढ़ जाती है। आप जो भी पोस्ट करते हैं अपने पेज पे उस पोस्ट से रिलेटेड हैशटैग ज़रूर सर्च करिए और बेस्ट हैशटैग डालने की कोशिश करिए। वैसे तो हम 30 हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, उनमें से आप इस कुछ ऐसे हैशटैग उठाइए जो कुछ हैशटैग ट्रेंडिंग होने चाहिए और कुछ जो अभी करंट में आपका पोस्ट है
उससे रिलेटेड होना चाहिए, और कुछ तो ऐसे होने चाहिए जो बहुत कम ही हो सर्च में, जैसे कि बहुत कम है। मेरा ये कहने का मतलब है कि 30 हैशटैग हमें यूज करने हैं, तो 10 हैशटैग ऐसे होने चाहिए जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा रहे, जिनको बहुत ज़्यादा लोग यूज किए रहे, जो मिलियंस में रहे, और 10 ऐसे होने चाहिए जो लाखों में रहे, और 10 ऐसे होने चाहिए जो हजार में रहे। ताकि ये, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो पोस्ट है वो तीनों टाइप के हैशटैग पे रैंक करता है, और इस टाइप के हैशटैग को लोग सर्च भी करते रहते हैं कि इस पे क्या नया आ रहा है। अब तो लोग हैशटैग को भी फॉलो करना शुरू करते हैं, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। वहाँ से आपको उस हैशटैग से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको मिलती रहती है। इसके साथ-साथ दोस्तों, एक और चीज़ है कैप्शन। कैप्शन फ़िल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप जो भी पोस्ट क्रिएट करें उससे रिलेटेड कैप्शन ज़रूर फ़िल करें। कैप्शन फ़िल करने से आपका जो भी यूज़र्स हैं, जो भी आपके फ़ॉलोअर्स होंगे वो आएँगे, रीड करेंगे। तो आपका पोस्ट अगर छोटा-सा है लेकिन आपने कैप्शन प्रॉपर तरीके से अच्छे से, छोटा या बड़ा जैसा भी हो, फुलफ़िल किया है, आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आपने किया है, तो उससे वहाँ से यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिलता है, और यूज़र को पसंद आएगा तो आपको फॉलो भी करेगा और आपके पोस्ट को लाइक भी करेगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो ये है कि ऑल टेक्स्ट का यूज़ हमेशा किया करें। ऑल टेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑल टेक्स्ट से आप जो भी इमेज पोस्ट करते हैं, आप जैसे कि आप इंस्टाग्राम में कोई इमेज पोस्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम को ये नहीं पता होता है ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। इसीलिए ऑल टेक्स्ट का एक फॉर्म वहाँ पर बनाया गया, सेक्शन बनाया गया है वहाँ पे, जिससे ये पता चले कि ऑल टैग क्या चीज़ है और आप जो पोस्ट कर रहे हैं इमेज में वो क्या चीज़ है। आप जो भी पोस्ट करें, उस पोस्ट से रिलेटेड ऑल्ट टेक्स्ट ज़रूर फ़िल करें। दोस्तों, आप जो भी ऑल्ट टैग फ़िल करिए आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं, तो आप अपने ऑल्ट टेक्स्ट में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही लिखिए ऑल्ट टेक्स्ट में, ताकि इंस्टाग्राम को या जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उसको पता चल सके कि आपका जो भी पोस्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इसके साथ-साथ दोस्तों, टैग टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। टैग करना कभी ना भूलें, ज़रूर टैग करें। आप उन लोगों को टैग करें जो उसी फ़ील्ड से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं या उस फ़ील्ड से इंटरेस्टेड हो। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर पोस्ट करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्टेड लोगों को ही टैग करें, उनसे रिलेटेड पेज को टैग करें। टैग करने से क्या होता है, अगर आप किसी पॉपुलर पेज को टैग करते हैं दोस्तों, तो उनकी बायो सेक्शन में, अच्छे-अच्छे जो पेज होते हैं उनके बायो सेक्शन में लोग जाते हैं और वहाँ से उनके टैग में भी जाके देखते हैं कि इनको कौन-कौन टैग करते हैं। अगर वहाँ पे आपका टैग रहेगा और लोगों को अच्छा लगेगा आपका पोस्ट, तो वो आपको ज़रूर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।